नमस्कार। आज हम यूपी बोर्ड की तरफ से दी गई इस ऑफिशियल गाइड को समझने वाले हैं जो आने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में मदद करेगी। तो सवाल ये है कि आखिर बोर्ड ने सलाह दी क्या है। देखिए, अभी हाल ही में उन्होंने एक स्पेशल सेशन रखा था जिसमें सीधे स्टूडेंट्स को गाइडेंस दी गई। चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या बताया। बोर्ड की पूरी सलाह को हमने 5 जरूरी हिस्सों में बांट दिया है ताकि इसे आसानी से समझा जा सके। हम बात करेंगे लिखने के सही तरीके पर, एग्जाम के दिन की तैयारियों पर, एग्जाम हॉल के नियमों पर, मेंटल हेल्थ पर और आखिर में उन आखिरी 5 मिनटों के सही इस्तेमाल पर। तो चलिए सबसे पहले उस चीज पर फोकस करते हैं जिसे बोर्ड सबसे जरूरी मानता है, और वो है अपने जवाबों को पेपर पर असरदार तरीके से लिखने की कला। बोर्ड ने यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दी है। आपके दिमाग में क्या है ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आपने अपनी कॉपी में क्या लिखा है, क्योंकि परीक्षक तो बस आपकी कॉपी ही देखता है। तो अपने जवाबों को बेहतर बनाने के लिए बोर्ड ने ये 4 स्टेप्स बताए हैं। पहला, हेडिंग्स का इस्तेमाल जरूर करें। दूसरा, पैराग्राफ के बजाय पॉइंट्स में लिखें। तीसरा, जहां भी हो सके डायग्राम या ग्राफ बनाएं। और चौथा, जो भी जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें अंडरलाइन करना मत भूलिए। और हाँ, यहां एक बहुत जरूरी बात है, सिर्फ सब कुछ याद कर लेना ही काफी नहीं है। असल तैयारी तब होगी जब आप पूरे 3 घंटे बैठकर पेपर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। इससे लिखने की आदत भी बनती है और टाइम मैनेजमेंट भी सुधरता है। चलिए, लिखने की तैयारी तो हो गई, अब बात करते हैं एग्जाम वाले दिन की प्लानिंग की। ये इसलिए जरूरी है ताकि लास्ट मिनट पर कोई हड़बड़ी या घबराहट ना हो। देखिए, ये बहुत ही सिंपल सी चेकलिस्ट है। जैसे एक रात पहले ही अपना सारा सामान तैयार कर लेना, कपड़े निकाल कर रख लेना, और सबसे जरूरी, एक दिन पहले जाकर अपना सेंटर देखाना। ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम वाली सुबह के तनाव को काफी कम कर देती हैं। ठीक है, तो सेंटर पहुंचने के बाद क्या? वहां के कुछ नियम और प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है ताकि एग्जाम आराम से और बिना किसी परेशानी के दिया जा सके। ये नंबर 30 मिनट्स बहुत काम का है। ये वो टाइम है जो आपको लेट होने पर भी एग्जाम हॉल में एंट्री दिला सकता है। देखिए, बोर्ड ने यहाँ एक बड़ा बदलाव किया है। पहले लेट होने पर एंट्री नहीं मिलती थी, लेकिन अब एग्जाम शुरू होने के 30 मिनट बाद तक भी एंट्री मिल सकती है। पर हाँ, कोशिश यही करनी चाहिए कि सेंटर हमेशा टाइम पर ही पहुंचे। अब एक ऐसा सवाल जो लगभग हर स्टूडेंट को डराता है कि अगर एडमिट कार्ड ही खो गया तो क्या होगा? तो देखिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोर्ड के पास इसका भी एक साफ सुथरा समाधान है। इसका एक पूरा प्रोसेस है। सेंटर के जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वो लिस्ट से आपकी पहचान कंफर्म करेंगे, आपसे एक अंडरटेकिंग साइन करवाएंगे और आपको एग्जाम में बैठने देंगे। बस बाद में स्कूल से डुप्लीकेट एडमिट कार्ड जमा करना होगा। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पर, एग्जाम के आखिरी 5 मिनट। इन 5 मिनट का सही इस्तेमाल आपके स्कोर में बड़ा फर्क ला सकता है। यहां पर सीधी सी स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले उन सवालों के जवाब लिखें जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं, और सबसे जरूरी, आखिरी के 5 मिनट अपनी पूरी कॉपी को दोबारा पढ़ने के लिए बचा कर रखें ताकि कोई सवाल छूटा तो नहीं, ये चेक किया जा सके। और अब आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात, मेंटल हेल्थ। बोर्ड ने पढ़ाई और नियमों के साथ साथ स्टूडेंट्स की मानसिक सेहत पर भी काफी जोर दिया है। ये लाइन बहुत गहरी है। एग्जाम जिंदगी का एक पड़ाव है, पूरी मंजिल नहीं। इस बात को याद रखने से ही आधा तनाव कम हो जाता है। बोर्ड की सलाह है कि अगर किसी भी तरह का स्ट्रेस या घबराहट महसूस हो तो सबसे पहले अपने माता-पिता या टीचर्स से बात करनी चाहिए। उनसे बात करना ही मदद की तरफ पहला और सबसे सही कदम है। और अगर आपको लगता है कि और मदद की जरूरत है तो ये नंबर प्रोफेशनल हेल्प के लिए है। ये टेलीमानस हेल्पलाइन का नंबर है। ये सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली एक फ्री और पूरी तरह से गोपनीय सर्विस है जो 24 घंटे स्टूडेंट्स की मदद के लिए मौजूद है। तो बोर्ड की इस पूरी गाइडेंस से एक बात तो साफ है कि तैयारी के साथ साथ सही स्ट्रैटेजी और पॉजिटिव माइंडसेट भी जरूरी है। याद रखिए, एग्जाम बस ये दिखाता है कि आप क्या जानते हैं, ये नहीं कि आप क्या हैं। तो बस आत्मविश्वास के साथ अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए।